नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका है और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, जैसे ही मैं हथेली को देखता हूँ तो आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ना, ये मुझे कहीं न कहीं इस प्रकार से दिखाई दे रही है, ये। और लगभग पूरी हथेली को पार करती हुई दिखाई दे रही है और जिसमें चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और चंद्रमा यहाँ पे कमज़ोर स्थिति में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आपकी जो ये अवस्था है ना, ये प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाली अवस्था बन गई है। ज्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबी रहने वाली जातिका बन गई है। इस मस्तिष्क की रेखा को देखकर ये भी लगता है कि आपका मन भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन आगे चलकर बहुत बड़ी सफलता भी आप हासिल करेंगे। लेकिन ये निश्चित तौर पे है कि कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा रहेगी, कल्पनाओं में जीने वाला व्यक्तित्व तो बहुत ज्यादा आपका रहने वाला है। थोड़ा-सा मैं एक चीज़ दे रहा हूँ, एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। ये चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से करना है, निश्चित ही इससे आपका बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छी स्थिति में आएगा और आपका जो सोचने का कार्य है, वो ज़्यादा फ़ायदा देगा, नुकसान नहीं देगा। यहाँ पे एक चीज़ बहुत बड़ी आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, वो है आपका चंद्रमा। यहाँ पे चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है और जब चंद्रमा इस स्थिति में रहता है तो व्यक्ति का मन गड़बड़ रहता है, ये मन को गड़बड़ रखता है और अभी भी 18 महीने तक या लगभग 2 सालों तक इसका प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा ही रहेगा। कई बार आपका मन गड़बड़ रहेगा, कई बार ये मानसिक परेशानी से आपको ग्रसित करेगा, कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता आपके अंदर आ सकती है या इमोशनली थोड़ा ये परेशान आपको रख सकता है। जब चंद्रमा इस प्रकार से हो हथेली में तो प्रैक्टिकल रूप में इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। कई बार ऐसे में मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटकता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन की स्थिरता भंग हो जाती है। काम यहाँ कर रहे, मन कहीं और गया हुआ है और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए अगर मन सही नहीं होता है तो धीरे धीरे पेट की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। माँ को लेके भी कई बार ऐसे में चिंताएं होती हैं या माँ के साथ मतभेदता उभर आती है या व्यक्ति माँ से दूर रहता है, माँ का सुख जिस प्रकार से प्राप्त होना चाहिए उसमें कमी आती है। ये ज्यादा खराब हो जाए तो नींद आने में भी दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है और सबसे बड़ी बात, कैश और बरकत की भी कमी आनी शुरू हो जाती है अगर आपका चंद्रमा इस प्रकार से है। कई बार पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है, इंसान पढ़ तो लेता है लेकिन उसको मार्केट में मंडी में उतार नहीं पड़ पाता है, चाहे जो मर्जी सीख ले उसको बाजार में नहीं उतार पाता है। जिस क्षेत्र में पढ़ाई की हो उस क्षेत्र में करियर नहीं बन पाता है, करियर किसी और क्षेत्र में बन जाता है। चंद्रमा तन मन और धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाती हैं। कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि इंसान बेवजह के ही समाज की नजरों में विलन बन जाता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आपको अपने चंद्रमा को ठीक करना है। अब आप कहेंगे यार आप हथेली देखते ही कमियां गिनाने शुरू कर लिए। नहीं, आपकी हथेली में कमियां इसलिए गिना रहा हूं कि उसका मैं उपाय दूंगा और इससे आपके जीवन में एक नई दिशा, नई सोच उभर कर आएगी और नए प्रकार के फायदे, नए प्रकार के चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं इस हथेली में जो कमी है वो पहले गिना रहा हूं, जो फायदे वाली चीजें हैं वो बाद में गिना रहा हूं। अब यहाँ पे देखेंगे आप
कि ये आपका भाग्य स्थान है। ठीक है, बहुत अच्छा है भाग्य स्थान। लेकिन इसकी जो उँगली है ये पूरी तरह से इस प्रकार से देखेंगे, झुकती हुई दिखाई दे रही है इस तरफ। ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसका क्या मतलब है? देखिएगा, इसका मतलब है आप अपने जीवन काल में कामयाबी के स्तर को तो छुएँगे, कामयाबी हासिल तो करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार आपको दौड़ा-धोपी का काम भी करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ देखेंगे, इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। जब-जब आपकी जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या वक्री अवस्था में होंगे, तब-तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा? ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। क्या पड़ेगा? ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएँगी, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। एक चीज़ आपकी हथेली में और है, फिर बहुत शानदार चीज़ें मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे भी गैप दिखाई दे रहा है। ये अच्छा भी है और अगर इसको नेगेटिव अवस्था में ले जाएँ तो नेगेटिव भी होता है। ये आपके जीवन में 35 ईयर तक, 35वें वर्ष तक धन के मामले में प्रभाव देगा। या तो बहुत ज़्यादा खर्चीला स्वभाव रहेगा, या तो धन के मामले में संघर्ष रहेगा, या धन के महत्व को समझ ही नहीं पाएँगे। इन 3 चीज़ों में 1 या 2 चीज़ें आपके जीवन में रहेंगी 35वें वर्ष तक। उसके बाद इसका प्रभाव आपके जीवन पर नहीं रहेगा। 2 चीज़ें देख लीजिएगा, इनको ठीक करना है आपने। एक तो धीरे-धीरे देखिएगा, सूर्य रेखा इस प्रकार से यूँ मुड़ती हुई इसकी तरफ देखती हुई दिखाई दे रही है। इसका अगर प्रभाव पड़ रहा होगा आपके जीवन पर, तो इसका मतलब होता है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझी हुई हैं। सम्मान तो आ रहा है, लेकिन परेशानियाँ भी जो है, परिस्थितियाँ भी साथ-साथ में आ रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो आपकी परेशानियाँ जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। इससे इन चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा और आपके जीवन में मधुरता आएगी। अब एक चीज़ और देखिएगा, उँगली, ये बहुत छोटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जब ये छोटी दिखती है, तो इसका मतलब होता है कि कहीं न कहीं जो है, जातक को ये शांत, जो है थोड़ा-सा दबा-दबा सा व्यक्तित्व, बहुत निखर के नहीं आ पा रहा है, ऐसा व्यक्तित्व ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मान, सम्मान, आदर नहीं देने दे रहा है। हालाँकि खराब नहीं है, देगा। लेकिन अभी स्थितियों को ये उस प्रकार से निश्चित तौर पे उभर कर, निखर कर के व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं आ पा रहा है। ठीक है ना? जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए थी, जो चीज़ें होनी चाहिए थी, जिस प्रकार का जातक के अंदर बेहतरीन स्थितियाँ हैं, उसको उभार नहीं रहा है। तो कोशिश करें जहाँ तक हो सके नाखून बढ़ाएँ, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिएगा, बाकी चीज़ें तो देख लेते हैं, पहले आपके 2 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। केवल प्रश्नों के उत्तर दूँगा, प्रश्न नहीं कहूँगा। यहाँ पे देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है और यूरिन रेखा हृदय रेखा से बहुत आगे है। ठीक? इसके 2 मतलब होते हैं। अगर शादी नहीं हुई है, तो ये स्थिति, शादी तो हो जाती है व्यक्ति की, ऐसा नहीं कि शादी नहीं होगी, शादी होगी, लेकिन ये शादी में देरी करवाता है। ठीक है ना? शादी बड़ी लेट होती है। जो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग होता है, वो लेट से मिलता है और इसका मुख्य कारण है आपका बृहस्पति का दृष्टिगोचर शनि की तरफ करना और यूरिन रेखा का हृदय रेखा से दूर होना।
इसका प्रैक्टिकल प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है और पड़ रहा है। ठीक, अगर शादी नहीं हुई है तो योग तो बन गए हैं और 35वें वर्ष तक बहुत अच्छे योग बनी हुई है। ठीक है ना? नहीं हुई है तो मुझे लिख लीजिएगा, मैं बहुत शानदार उपाय दूंगा और 100% जो है अगर आप करेंगे उसको तो आपको दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा ही मिलेगा और समय पे मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अगर कोई और परिस्थितियां आ रही हैं, क्योंकि ये परिवार को लेके भी चिंताएं देता है, दाम्पत्य जीवन के चरम सुख का भोग में परिस्थितियां खड़ी करता है, तो उस प्रकार का उपाय दूंगा, लेकिन बहुत बड़ी चीज नहीं है। दूसरी बात, अगर हम करियर की बात करें तो करियर और धन की जो आपकी रेखा है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये परिपूर्ण अवस्था में नहीं पहुंच पा रही है। अभी बहुत कुछ जो है इसको सफर बाकी करना है। तो इसका परिपूर्ण अवस्था में ना आना, इसका मतलब है जो आपका करियर और धन का मामला है उसमें जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी, जो स्थायित्व आना चाहिए था, वो नहीं आ पा रहा है। कहीं ना कहीं जो है ये उतार चढ़ाव दे रहा है, कई बार अस्थिरता दे रहा है, कई बार संघर्ष की स्थिति को दे रहा है। लेकिन व्यक्ति को जो सफलता हासिल करनी चाहिए थी, जो स्टेबिलिटी हासिल करनी चाहिए थी, वो चीजें नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिएगा, प्रैक्टिकल रूप में अगर करेंगे तो लाभ होगा। आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है और महालक्ष्मी का एक उपाय दूंगा मैं, उससे जीवन के अन्य आयामों पे भी प्रभाव पड़ेगा। जो अष्टलक्ष्मी का महा उपाय होता है, रात्रि के समय का होता है, 3 महीने का होता है, उसको अगर आप कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बड़ा फायदा होगा। तो दोनों चीजें ये आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा फायदा आपको अगर आप करते हैं तो लगभग 1 साल के अंदर आपको मनचाही नौकरी की प्राप्ति होगी, जिसमें थोड़ा संतुष्टि रहेगी। धन के मामले में भी बड़ी वृद्धि होने वाली है और कहीं ना कहीं पदोन्नति की स्थिति भी आएगी और शादी होने में जो दिक्कतें हैं वो निकल जाएंगी। दोनों प्रश्नों का ये उत्तर है। अब यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा रहेगी और ये चीजें आपको मिलेंगी। दोनों उंगलियां बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मुख्य उद्देश्य भी यही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सबसे छोटी उंगली देखेंगे तो धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है, आगे चलकर इसका लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, इसका भी आगे चलकर बड़ा लाभ होगा। गुण ज्ञान बहुत अच्छा है, आत्मज्ञान बहुत अच्छा रहेगा और इस नॉलेज के कारण आप अपने जीवन काल में बड़ी प्रतिष्ठा को पाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो हृदय रेखा, ये कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति से जो है अपना संबंध बना रहा है और ये कह रहा है कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा। बहुत अच्छी नॉलेज रखेंगे, बुद्धिमान व्यक्तित्व रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति का आगे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। कम से कम 18 महीने के बाद इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ रहा है। तेजस्वी व्यक्तित्व बनाएगा। प्रेम के मामले में भी बहुत अच्छी इंसान रहेंगी, जिसको भी प्रेम करेंगे हृदय की गहराई से प्रेम करेंगे, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन स्वाभिमान की भावना बहुत अच्छी रहेगी और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी है, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व रहेगा, जिसको कहते हैं निर्मल हृदय का व्यक्तित्व। आगे चलकर आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की भी प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। जैसे ही आपका सूर्य का पर्वत सुंदर और अच्छी स्थिति में आएगा, निश्चित तौर पे जो है
अगर आप मेहनत करेंगे तो अपने जीवन में एक उत्कृष्टता हासिल करेंगे। आप चाहे आगे चलकर व्यापार करें, नौकरी करें या कोई और भी काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम मस्तिष्क की रेखा को देखें तो वो मैंने देख ली है। ये जीवन की रेखा को अगर हम देखें इस प्रकार से दिखाई दे रही है और यहाँ पे इसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका मतलब है जन्म स्थान से दूर उन्नति होगी। जन्म स्थान में रहकर बड़ी उन्नति नहीं दिखाई दे रही है, जन्म स्थान से दूर ही उन्नति दिखाई दे रही है। लेकिन आपका जो प्रारंभिक दौर है उसमें कई बार आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, कई बार उतार चढ़ाव झेलने पड़ेंगे और कई बार अस्थिरता का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन आगे चलकर उसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को पाएंगे और हर सुख का भी आप भोग करेंगे। यहाँ पे धीरे धीरे देखेंगे तो इस प्रकार से मछली के शानदार चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र नहीं है। इसका लाभ आगे चलकर देखेंगे क्या होता है। खुद की मेहनत और खुद के ही परिश्रम से आप अपने जीवन काल में ज्यादा उन्नति करेंगे। यहाँ पे करियर और धन की रेखा के बारे में हमने बता दिया है, नेगेटिव ऊर्जा भी है, कई चीजें हैं, इसका मैं उपाय दे रहा हूं। कार्य के प्रति आगे जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगी जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और यही चीज आगे चलकर आपको लाभ देगा। शुक्र का पर्वत आपका बहुत अच्छा है। देखिएगा कला है, सौंदर्य है और सुंदरता, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका इस प्रकार से पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी धीरे धीरे तेजस्वी बना रहा है। आपका चेहरा भी बड़ा सुंदर रहने वाला है, पर्सनालिटी बहुत आकर्षित करने वाली रहेगी और सुंदरता आकर्षण हमेशा आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत देता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिला के बात करें शुक्र बहुत अच्छा है। लेकिन निम्न मंगल कई बार कॉन्फिडेंस लेवल को गिराता हुआ दिखाई दे रहा है, कई बार निर्णय लेने की ताकत को छीण करवा रहा है। सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करेंगे, आपको लाभ होगा। हाँ, ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति अगर वैसे देखा जाए बहुत अच्छा है, यहाँ पे शानदार चतुष्कोण बना हुआ दिखाई दे रहा है। मनी, शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है, इन क्षेत्रों में काम कर रही होंगी तो आगे चलकर बड़ा पद मिलेगा, बड़ी प्रतिष्ठा मिलेगी। फिर भी ऐसी नॉलेज आप रखेंगी कि उसकी टीचिंग तक दे सके। बृहस्पति को ठीक आप कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना, अपने इष्ट देव की शरणागति जाना है। हम अगर शनि की बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे कटकटाव की स्थिति ये दे रहा है, नौकरी चाकरी में हल्की फुल्की अड़चने देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया करेंगे, लाभ होगा। सूर्य के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। बुध वैसे बहुत अच्छा है, तन की सुंदरता को भी बहुत अच्छा रखेगा, वाणी की सुंदरता को भी बहुत अच्छा रखेगा और आगे चलकर कम्युनिकेशन स्किल्स में भी जबरदस्त उछाल देगा। अगर हम इसकी बात करें, इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखेंगे जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भी जाल व्यक्ति की हथेली में बनता है तो इसे वास्तव में अच्छा नहीं माना जाता है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं उलझन, दुविधा और कंफ्यूजन की स्थिति बढ़ा रहा है। व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, उसमें थोड़ा बाधा डालता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से भी व्यक्ति को ये कमजोर करता है। रिश्तों का चरम सुख का भोग नहीं भोगने देता है। कहीं ना कहीं ये आपकी जो डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है किसी भी आयाम का, उसमें कहीं ना कहीं ये अड़चने पैदा करता है। तो इन सब के लिए
बस 3 चीजें आपको करनी है। एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक महालक्ष्मी का रात्रि का उपाय। अगर शादी में किसी भी प्रकार की दाम्पत्य जीवन से संबंधित बड़ी परेशानी है, लिखिएगा, मैं उसका उपाय दूंगा, निश्चित ही आपको अच्छा फायदा मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।